चलो बच्चों, अब हम गुणा में शाब्दिक प्रश्न को देखते हैं। शाब्दिक प्रश्न हल करेंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 77 पर है। हमने गुणा सीखा था 3 अंक वाली संख्या का गुणा, 2 अंक वाली संख्या का गुणा, 2 अंक में 2 अंक वाली संख्या का गुणा। तो इस तरह से आपको, मुझे लगता है, ऐसे गुणा करने आ गया होगा। तो अब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, शाब्दिक प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्न हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक कमीज़ 495 रुपये की दर से ख़रीदे तो 3 कमीज़ों का मूल्य ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 495 में 3 से गुणा करेंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से लिखना है आपको। शाब्दिक प्रश्न इसलिए इस तरह से आपको लिखना है। एक कमीज़ का मूल्य कितना हुआ? 495 रुपया। ठीक है, तो 3 कमीज़ों का मूल्य पूछा था। 3 कमीज़ों का मूल्य 495 गुणे 3। यहाँ पर हमने हल करके बताया 495 गुणे 3। तो 3 पच्चे 15 को 5 हासिल लगा 1, फिर 3 का पाड़ा 9 बार 3 9 27 और 1 28 के 8 हासिल लगा 2, फिर 3 चौक 12 और 2 14। यहाँ पर हमने उत्तर पा लिया है। तो उत्तर होता है 1485 रुपया। ठीक है, तो 3 कमीज़ों का मूल्य कुल मूल्य कितना हो गया? 1485 रुपया हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अमीना बेगम ने 325 रुपये प्रति पेटी की दर से सेब की 6 पेटियां खरीदी, तो उसे कुल कितने रुपए देने पड़े? अब अमीना बेगम ने कितना रुपया, एक पेटी का दाम कितना रुपया दिया? प्रति पेटी अर्थात एक पेटी। ठीक है, प्रति एक पेटी का दाम उसने दिया 325 रुपया और ऐसी उसने 6 पेटियां खरीदी, सेब की 6 पेटियां खरीदी। तो कुल मूल्य कितना होगा उसका? तो एक पेटी का दाम, एक पेटी सेब का मूल्य कितना हुआ? 325 रुपया। तो 6 पेटी सेब का मूल्य हुआ 325 गुणे 6। अब यहाँ पर हमने हल किया इसको। ठीक है, 325 गुणे 6, तो 6 पच्चे 30 के 0 हासिल लगा 3, फिर 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल लगा 1, फिर 6 के 6 6 18 और 1 19। ठीक है, यहाँ पर हुआ 1950। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ 6 पेटी सेब का मूल्य हुआ 1950 रुपया। अमीना बेगम को 1950 रुपये देने पड़ेंगे। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। किसी अमराई में वृक्षों की 45 कतारें हैं। यदि प्रत्येक कतार में 32 वृक्ष हों तो उस अमराई में कुल कितने वृक्ष हैं? अब यहाँ पर अमराई मतलब पूरा बगीचा है। ठीक है, बगीचों में उसके वृक्ष की 45 कतार है। ठीक है, और हर कतार में मतलब एक लाइन में 32 पेड़ हैं। 45 कतारें बनाई गई हैं, 45 लाइन बनाई गई है और 45 लाइन में हर लाइन में 32 पेड़ हैं। तो उस बगीचे में मतलब उस अमराई में कुल कितने वृक्ष हैं? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले एक कतार में वृक्षों की संख्या कितनी है? 32 है। तो 45 कतारों में क्या करने के लिए क्या करोगे? 32 गुणे 45। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हल किया 32 गुणे 45। हल करने के बाद यहाँ देखो उत्तर आ रहा है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, फिर 5 का पाड़ा 3 बार 5 15 और 1 16। ठीक है, फिर यहाँ पर इकाई की जगह पे हमने 0 लगाया। आपको बताया था मैंने, इस तरह के सवाल में आप या तो कट का निशान लगाओ या तो फिर 0 का निशान इकाई के स्थान पे लगाना है। ठीक है, फिर 4 का पाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे? 4 दूनी 8 और 4 का पाड़ा 3 बार, 4 3 12। यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। अब इसको जोड़ देना, 0 0 0, 6 और 8 कितना हुआ? 14, 14 के 4 हासिल लगा 1 और फिर 1 जो हासिल था वो 1 और 1 2, 2 और 2 4 और ये 1। ठीक है, 1440 वृक्ष हैं। उस बगीचे में कितने हैं? 1440 वृक्ष हैं। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये हो तो
ऐसी 25 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना होगा। अब एक का दाम, एक पुस्तक मतलब एक किताब का दाम है 80 रुपया। कितना है? 80 रुपया। तो ऐसी 25 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 25 किताबें हैं। और 25 किताबों का दाम कितना होने वाला है आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 किताबों का दाम निकालने के लिए 80 गुणे 25। ठीक है, यहाँ पर हमने हल किया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब बॉक्स में लिखते तो पीछे से इकाई के स्थान से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया है इसको। फिर 5 शून्य शून्य, 5 अट्ठे 40, फिर 2 शून्य शून्य, यहाँ पर पहले इकाई की जगह पे शून्य लगाना, फिर 2 शून्य शून्य और 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 2 अट्ठे 16 लिख लिए। ठीक है, अब 0 0 0 0 0 0, 4 और 6 10 के शून्य, हासिल लगा 1 और 1 2। तो कुल मूल्य 25 पुस्तकों का मूल्य हुआ 2000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम 5वां सवाल देखते हैं। सीमा ने प्रत्येक 695 रुपये मूल्य वाले 2 ड्रेस खरीदे, तो उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब उसने प्रत्येक मतलब एक का दाम 695 रुपया, और ऐसे उसने कितने ड्रेस खरीदे, 2 ड्रेस खरीदे। तो आपको क्या करना है, 695 में 2 का गुणा करना है। तो एक ड्रेस का मूल्य हुआ 695, इसलिए 2 ड्रेस का मूल्य हुआ 2 गुणे 695। ठीक है, यहाँ पे हमने गुणा कर लिया है। यहाँ पे हमने सब प्रश्नों को लिख लिया। 695 गुणे 2 और गुणा करेंगे, 2 पच्चे 10 के शून्य, हासिल लगा 1, फिर 2 9 18 और 1 19 के 9, हासिल लगा 1, फिर 2 छंग 12 और 1 13। तो उसको सीमा को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1390 रुपये देने पड़ेंगे। अब हमारा 6वां प्रश्न है। गेहूं से भरी हुई एक बोरी का वजन 53 किलोग्राम हो, तो ऐसी 19 बोरियों के गेहूं का कुल वजन कितना होगा। तो गेहूं की एक बोरी का वजन कितना है, 53। ठीक है, 53 किलोग्राम है, तो 19 बोरियों का वजन कितना हुआ, 53 गुणे 19। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 53 गुणे 19। अब हमको गुणा करना है बच्चों। अगर आपको गुणा करना है तो आपको पहाड़ा आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रश्न हल कर पाओगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 9 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 9 के 9 9 दूनी 18 9 तिक 27 के साथ, हासिल लगा 2। फिर 9 का पहाड़ा कितने बार, 5 बार। 9 पच्चे 9 का पहाड़ा अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, एक एक करके पढ़ो, वो भी आसान रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे 9 पच्चे 45 मुझे आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको आएगा। ठीक है, तो आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिक 27 9 चौक 36 9 पच्चे 45 और 2 47। ठीक है, यहाँ पे हमने 47 लिख लिया। अब 1 का पहाड़ा 3 बार, पहले यहाँ पर इकाई की जगह पे शून्य लिख लेंगे। ठीक है, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 तिहाई 3 और 1 पच्चे 5, इसको जोड़ लेना है हमको चिन्ह लगाकर। 7 शून्य 7, 7 और 3 10 के शून्य, हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10 के शून्य, हासिल लगा 1। ठीक है, 1 बचा तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। ठीक है, अब आगे का प्रश्न देखते हैं। हमारा 7वां और 8वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, कोई मोटर कार 1 लीटर पेट्रोल खर्च करके 16 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 35 लीटर पेट्रोल खर्च के वह कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है, 16 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर जाने के लिए क्या करेंगे, 16 गुणे 35। ठीक है, यहाँ पर 35 किलोमीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, 16 गुणे 35। अब यहाँ पे हमने गुणा कर लिया। ठीक है, 5 6 30 के शून्य, हासिल लगा 3, फिर 5 एकम 5 और 3 8। फिर यहाँ पर इकाई की जगह पे शून्य, 3 6 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। और यहाँ पर हमने वो कर लिया, जोड़ लिया 0 0 0 8 8 16 के 6, हासिल लगा 1, 1 और 4 5। तो बच्चों
आगे जो 8वां प्रश्न है उसे आप लोग स्वयं हल करेंगे।